कहानी की शुरुआत में हम एक ताई के नाम की लड़की को भागते हुए देखते हैं क्योंकि वो सुबह सुबह अपने स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब में जा रहा था। पर वो जैसे वहाँ का दरवाजा खोलता है तो उसके चेहरे पे एक बॉल आकर लगती है और तभी उसके पास एक लड़की आकर उससे माफी मांगती है क्योंकि वो बॉल उससे ने मारी है। दरअसल ताई की उस लड़की को पहले से पसंद करता है और उसका नाम चिनाचू है। आगे चिनाचू ताई की से माफी मांगती है और उसे एक चॉकलेट भी देती है और कहते हैं कि तो क्या तुम मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दोगे। और तभी ताई की भी उस चॉकलेट को लेकर उसे माफ कर देता है। दरअसल वो लोग प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ते हैं। उसे एक वोट पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। आगे ताई की हमें बताता है कि उसने अपने जूनियर हाई स्कूल में क्लब एक्टिविटी को छोड़कर इस नए सीनियर हाई स्कूल में द बैडमिंटन टीम के साथ स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने की शुरुआत करने का शुरू किया है। और वह हर रोज जिनासु से पहले स्पोर्ट्स क्लब में आने की कोशिश करता है, लेकिन जिनासु हर बार उससे पहले ही आ जाती है। देखते ही देखते पूरा स्टेडियम बच्चों से भरने लगता है। फिर आगे ताई जी कहता है कि वो जिनासु के साथ शादी करना चाहता है। वह सुबह उठकर सबसे पहले उसका चेहरा देखना चाहता है। तभी उसके पास खड़ा लड़का कहता है कि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जिनासु अगले बास्केटबॉल टीम की एज बनने वाली है और साथ ही साथ वो स्कूल में और बाहर की दूसरी जगह में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन मुसरी और तुम जिसने की अभी अभी बैडमिंटन खेलना शुरू किया है और इसलिए तुम बैडमिंटन में काफी ज्यादा कच्चे हो, तो इसलिए उसे पाने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। सारी बातें सुनकर टाइकी का मूड पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर आगे कहता है कि अगर तुम किसी तरह से उसे पाना चाहते हो तुम्हें बैडमिंटन में काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि किसी तरह से तुम जिनासु के दिमाग में अपना नाम बिठा सको। और तभी ताइकी के पास हिना आती है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम आखिरकार किस बारे में बातें कर रहे हो। लेकिन ताइकी और क्यों उसे इस बारे में कोई बात नहीं बताते। ताइकी ना उससे कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हिना कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ स्पोर्ट क्लब में ज्वाइन कर रही हूँ। अब मेरी हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है। यह बात सुनकर ताइकी कहता है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा हाइट तो अभी भी 150 सेंटीमीटर से कम है। यह सारी बात सुनकर हिना और ताइकी आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। उन्हें देख के क्यों कहता है कि ये अभी भी छोटे हाई स्कूल के बच्चों की तरह से लड़ रहे हैं। ताइकी हिना से पूछता है कि वैसे तुम एक लड़की हो तो मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आखिरकार लड़कियों को कौन सी चीजें पसंद आती है। वह सुनने के बाद हिना खुश हो जाती है और कहते हैं कि क्या तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर ऐसा है तो यह काम तुम मुझ पर छोड़ देना, पर उससे पहले तुम्हें अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना है। तुम्हें एक शांत और भरोसेमंद इंसान की तरह व्यवहार करना शुरू करना होगा। सबसे जरूरी बात है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी डोले शोले बढ़ाने होंगे। यह बात सुनकर या क्यों के बिल्कुल भी कि और क्यों दोनों ही शॉक हो जाते हैं। अगले दिन ताकि सुबह फिर से स्पोर्ट्स क्लब जाने के लिए निकलता है और तभी जिम के बाहर सीढ़ियों पे उसे चिनाचू बैठी हुई दिखती है। उसे देखकर अपने मन में मौका है आज उससे बात करने का और फिर वो उसके मन में उससे कैसे बातें करनी है वो सारी चीजें सोचने लगता है। और यह सोचकर ताइकी समझ गया था कि उसे शायद यहाँ पर चुपचाप खड़ा ही रहना पड़ेगा। तभी चिनाचू को एक चीख आती है। यह देखकर ताइकी तुरंत अपना स्कार्फ निकलाकर चिनाचू को पकड़ा देता है और फिर अपने बैग से सामान निकाल कर कहता है कि तुम यस गरम गरम टी ले सकती हो और तो और मेरे पास हाथों में गर्म करने वाला मोजे भी है और फिर मेरे पास एक पॉकेट हीटर भी है, इससे तुम्हें गर्मी महसूस होगी। चिनाचू बस ताइकी की बातों को सुन रही थी और यह देखकर ताइकी को एहसास हो जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी चिनाचू वहाँ पर हंसने लगती है और कहते हैं कि मेरा इतना ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी ताइकी को सीख आती है। इसे देखकर उसका स्कार्फ निकाल कर ताइकी के गले में वापस पहनने लगती है। ऐसा चीजों को देखकर ताइकी ने अपने मन में सोचता है कि ये तो एक ऐसा एहसास है जिससे शायद के बाद हस्बैंड की वाइफ हस्बैंड की टाई बांध रही हो। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास स्पोर्ट्स क्लब यानी जिम की चाबी होती है और फिर वह उसे खोलने लगता है। आगे चिनाचू कहते हैं कि ताइकी तुम्हारा सच में बहुत अच्छी है। यह सुनकर ताइकी कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे नाम किससे पता चला। फिर वह अपने कार पर जैसे ही देखता है तो उसे उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। इसे देखकर वह समझ गया था कि यह पढ़कर ही चिनाचू को उसका नाम पता चला है। और साथ वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार चिनाचू मुझे मेरा नाम लेकर पुकार लिया। फिलहाल तो एक काफी ज्यादा शर्म की बात है। जिम के अंदर सभी लोग अपना अपना स्पोर्ट खेल रहे थे। फिर आगे ताइकी वो वॉशरूम के अंदर देखते हैं और वह वापस सुबह वाली जो उसके साथ नस्तु की मुलाकात हुई है उसे सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और तभी ताइकी वहां से निकलता है तो उसके घर की ओर चिनासू दिखाई देती है और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कोई सीरियस बातें कर रहे हैं। और तभी ताइकी के पास हिना
आती है और उसे देखकर ताइकी हमेशा की तरह चौंक जाता है। हिना ताइकी से कहती है कि तुम आखिरकार वहाँ पर क्या देख रहे हो, और फिर हिना यासु को देखकर ताइकी से कहती है तुम्हें आखिरकार बड़ी चीजों पर हाथ नहीं मारना चाहिए। ताइकी कहता है वो तो बस उन्हों को बाहर खड़ा हुआ देखा, इसलिए उन्हें बस ऐसे ही देख रहा था। पर तभी हिना कहती है कि मैं चिनासु को कल एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा था, और ये बातें सुनकर ताइकी घबरा जाता है। फिर हिना कहते हैं बस मैं तो मजाक कर रही थी। फिर ऐसे ही वहाँ पर रात का समय हो जाता है, तो फिर वहाँ के बच्चे सभी अपने घर जाने के लिए जिम से निकल रहे थे। ताइकी को शायद याद आता है कि वो शायद अपना टॉवेल जिम के अंदर ही भूल गया है, तो वो उसे लेने के लिए जिम के अंदर जाता है। पर वहाँ पर उसे चिनाशु अभी भी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी, और ताइकी को देखकर चिनाशु कहती है कि ताइकी आखिर क्या हुआ। तो ताइकी कहता है कि चिनाशु तुम भी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही हो। चिनाशु उसे कहते हैं जो आज की प्रैक्टिस रही वो मुझे इतनी खास नहीं लगी, तो इसलिए मैं अभी तक प्रैक्टिस जारी रख रही हूँ। ताइकी चिनाशु से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा ओवर वर्कआउट नहीं करना चाहिए। यह सुनकर चिनाशु कहती है तूने सही कहा, पर मैं अभी भी खेलना चाहती हूँ। चिनाशु बास्केटबॉल को ताइकी की ओर फेंकती है, और ताइकी से कहती है कि लो हम 1-on-1 की मैच खेलते हैं। दोनों बास्केटबॉल मैच खेलना शुरू कर देते हैं, पर चिनाशु वहाँ ताइकी को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है। तो फिर ताइकी